Okay, starting with numerical number 21. Now numerical number 20 और 21 में जो केसेस हैं वो मैं केसेस एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट केस ऐसा मिल सकता है कि जहाँ पर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं जो कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर ड्रॉपलेट बन गया. तो यहाँ पर हम लोग ये एक स्मॉल वॉल्यूम इसका एक स्मॉल ड्रॉपलेट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. यहाँ हम ये पूरे बिगर ड्रॉपलेट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. तो ये स्मॉल के लिए जब एक स्मॉल का फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम तो मैं वी लिखूँगी, और जब बड़े ड्रॉपलेट के लिए फाइंड आउट करेंगे तो मैं वी लिखूँगी. ठीक है. अच्छा, वॉल्यूम कैन आई राइट इट लाइक दिस, वी एस इंटू जितने भी नंबर क्वेश्चन में दिए हैं. जैसे सपोज तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है 27 ड्रॉपलेट्स. 27 ड्रॉपलेट्स विल बी इक्वल टू लाइक 27 ड्रॉपलेट्स कंबाइन होके ये टोटल बड़ा ड्रॉपलेट बना, एक सिंगल ड्रॉपलेट बना. तो इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉपलेट, बिकॉज देयर आर हाउ मेनी ड्रॉपलेट्स 27. एक का वॉल्यूम ये रहा वी एस, इंटू जितने भी नंबर है वो मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट टोटल वॉल्यूम. ठीक है. सेकेंड कंडीशन जो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 21 में है जिसमें एक टोटल बड़ा ड्रॉप है जिसको ब्रेक करके सपोज अब यहाँ पर A drop of mercury of radius is given as broken into 8 droplets. तो यहाँ पर कितने droplets बन गए? 8 into volume of one small droplet. ये इक्वेशन बनाना याद रखना है. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, बिगर ड्रॉपलेट 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. सरफेस एरिया मतलब पहले वॉल्यूम पे फोकस करेंगे, वॉल्यूम पे फोकस करने के बाद में सरफेस एरिया. अब वॉल्यूम पे फोकस इसलिए आप लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको या तो स्मॉलर ड्रॉपलेट का रेडियस दिया होगा या कैपिटल ड्रॉपलेट का रेडियस दिया होगा, मतलब बड़े वाले ड्रॉपलेट का रेडियस दिया होगा. तो यहाँ देख लो, अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस, तो बड़ा वाला जो ड्रॉपलेट है उसका रेडियस दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया आर विच इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 इंटू 10⁻² मीटर. देयर आर हाउ मेनी ड्रॉपलेट्स? 8 ड्रॉपलेट्स. ओके, all of them are of same size. Find the work done if the surface tension of mercury is given, that is 435.5 dyne per centimeter. You will have to convert it into meter. तो यहाँ पर how will you convert dyne per centimeter into Newton per meter? By multiplying it by 10⁻³ That's it. Okay. हाँ, वॉल्यूम फाइंड आउट करने से जिसका भी रेडियस दिया है, सपोज कैपिटल वाले का रेडियस मतलब बड़े वाले ड्रॉपलेट का रेडियस दैट इज कैपिटल आर इज गिवन टू यू. सो ये वॉल्यूम कंपेयर करके ये रहा कंपैरिजन वाला इक्वेशन. ये अब यहाँ पर ये सेकंड केस है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 21 में जहाँ पर एक बड़ा ड्रॉपलेट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स. तो ये वाले इक्वेशन से हम लोग स्मॉलर ड्रॉपलेट का रेडियस फाइंड आउट करेंगे. वो रेडियस यूज़ करके हम लोग सरफेस एरिया स्मॉलर ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. फिर उसको कंपेयर करेंगे विथ बड़ा वाला ड्रॉपलेट. कंपेयर इन द सेंस इसका स्मॉलर ड्रॉप का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और बिगर ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. वो करने के बाद में यहाँ पर हम लोग चेंज इन सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. हाउ विल यू फाइंड आउट चेंज इन सरफेस एरिया? दैट इज़ फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया. ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट चेंज इन सरफेस एरिया. उसको टेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे. देन यू विल गेट वो जो भी क्वेश्चन में पूछा है चेंज इन सरफेस एनर्जी और वर्क डन, सबके लिए यही फॉर्मूला है. ठीक है. तो ऐसे टाइप के दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इधर क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21. तो उसके लिए यू विल हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर. ओके, हियर आई हैव रिटन द फार्मूला दैट इज़ मेरा जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पर बड़ा ड्रॉपलेट, उसके लिए फार्मूला जिस मैंने लिखा था दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ मैं लिख देती हूँ मेरे स्मॉलर वाले ड्रॉपलेट का फार्मूला दैट इज़ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. नाउ वी हैव दिस कंपैरिजन वाला इक्वेशन दैट इज़ वी टी इज इक्वल टू 8 into Vs. What is Vt? That is 4/3 pi capital R cube which is equal to 8 into 4/3 pi small r cube. 4/3 pi gets cancelled. So now I get the equation as capital R cube which is equal to 8 into small r cube. So small r cube which is equal to capital R cube upon 8. Capital R cube का वैल्यू क्या है? 0.2 into 10⁻². 0.2 into 10⁻² raised to 3 upon 8 r cube. So if I take cube root over here, so 0.2 into 10⁻² raised to 3 upon 8. So cube root and this cube gets cancelled. So numerator is 0.2 into 10⁻² and cube root of 8 is
cube root of 8, 2 into 2 into 2, so 2. Cube root 2 to the 4, 4 to the 8, cube root of 8 is 2, तो यहाँ आ गया तुम्हारा 2 और ये मिल गया r. ठीक है, 2 1 जा 0.1, so it is 0.1 into 10 raised to minus 2 meter is my radius. Find out हो गया radius. Now next topic is surface area. Okay, initial surface area. Initial surface area is this बड़ा drop, so 4 pi capital R square. Okay, final surface area. What is final surface area? Final surface area. Now final surface area, how many droplets do I have over here? I have suppose 8 droplets है ना. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था? It breaks down into 8 droplets. तो final surface area will be 8 into 4 pi small r square, because this radius is for one small drop. So surface area of one small drop, जैसे okay, surface area of one small drop into 8 will give me final surface area of combining all these 8 droplets. Okay, so if you just write 4 pi r square, that will be of one small droplet, but final case में हमारे पास कितने droplets है? 8. So 8 into 1 will give you the final surface area of all 8 droplets. ठीक है, now हमको find out क्या करना है? We need change. So change in surface area will be final surface area minus initial surface area. Final surface area is 8 into 4 pi r square minus 4 pi capital R square. You remove 4 as common, so if 4 is common, it is 8 r square minus capital R square. So 4 pi 8, what is r? Small r is 0.1 into 10 raised to minus 2. So 0.1 into 0.1 into 10 raised to minus 4. Because here it is 10 raised to minus 2, इसका square लेंगे तो minus 4 हो जाएगा. Minus, what is capital R square? Capital R square is 0.2 into 10 raised to minus 2. So I'll write 0.2 into 0.2 into 10 raised to again minus 4, because if I'll take square of 10 raised to minus 2, that will be 10 raised to minus 4. So again I can see 10 raised to minus 4 is common. So 4 pi into 10 raised to minus 4. Now 0.1 into 0.1 is 0.01. नहीं आता, no problem. 0.1 की जगह पे 1 लिखो, divide by 10. 0.1 की जगह पे 1 लिखो, divide by 10. माइनस 0.2 की जगह 10 लिखो, 2 लिखो, डिवाइड बाई 10. 2 लिखो, डिवाइड बाई 10. दैट्स इट. 10 रेज़ टू माइनस 4, 10 रेज़ टू माइनस 4 बाहर चला गया. सो नाउ इट इज़ 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4. न्यूमरेटर में तुम्हारे पास क्या बचा? 8. और ये 10 रेज़ टू 10 मतलब डिनोमिनेटर वाला जो हो गया 2 0 है ना, तो 10 रेज़ टू माइनस 2 न्यूमरेटर में लिखेंगे. वाई माइनस 2? क्योंकि ये नीचे पॉजिटिव में रहेंगे, जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे. ये छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, जब इसको ऊपर लेके जाते हैं वो उसको पॉजिटिव में लेके चल जाते हैं और पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है. 2 2 ज़ा 4. ये 10 रेज़ टू 2, ये मतलब 10 रेज़ टू 1, 10 रेज़ टू 1 जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 10 रेज़ टू माइनस 2. अब 10 रेज़ टू माइनस 2, 10 रेज़ टू माइनस 2 कॉमन निकालो तो 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4. 10 रेज़ टू माइनस 2 कॉमन निकाला, 8 माइनस 4 विल गिव यू 4. So 4 4s are 16 pi into 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 2 gives you 10 raised to minus 6. This is change in surface area which will come in meter square. That is 16 pi. Now we need to find out, here they are asking you to calculate work done. So simply the formula is work done is equal to tension into change in surface area. What is tension? Tension is 435.5 into 10 raised to minus 3. 435.5 into 10 raised to minus 3 into 16 pi into 10 raised to minus 6. 16 into 5 into 10 raised to minus 6. So it is 435
0.5 into 16 into 3.142 into 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 9. Now I can apply log, anti-log, multiply and find out the answer. Let's apply log, anti-log. So here work done is equal to anti-log log of 43 5.5 plus log of 16 plus log of 3.142 into 10 raised to minus 9. यही था. अच्छा, anti-log 3 digits, 3 minus 1 is 2 point. We will look at the log book. 16 2 digits, 2 minus 1 is 1 point. यहाँ पर एक ही digit है, so 0 point into 10 raised to minus 9. Okay, 43 का 5 का 5. We'll look at 43 का 5, mean difference 5. 43 का 5 is 6385. Okay, is 6385 and mean difference 5 is 5. So 6390. 6390. 16 का 0 will give me 2041. And 31 का 4 2, you can look in your logbook. 31 का 4 and 2 is giving me 4972. 4972. Then you can add these numbers. 2.6390 plus 1.2041 plus 0.4972. So 3, 9 and 7, 16, 20, 14, 13, 4.3403. So now anti-log of 4.3403 into 10 raised to minus 9. Now again you will look in your logbook, but you will not look at this 4. 34 का 0 का 3. 34 का 0 का 3. Mean difference में 3 is 2. So it is 2188. 2188 plus 2. So 88, 89, 90. 2190. 2190. एक नंबर के बाद में पॉइंट into 10 raised to this 4 into 10 raised to minus 9. Okay, so now it is 2.190 into 4 minus 9, or it will be 10 raised to minus 5. Since it is work done, your answer will be in joules. Now in your textbook it is 2.18. Let me check the anti-log once again. 34 का 0 का 3 is 2. So 88, 89, 90. 2.19, no problem. Still you will get full marks if you are getting this number. Okay.